आज जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फैशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब आप हमेशा से ये सोचते हैं कि 15-25 साल के बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास एडिशनल रिटर्न्स होंगे, पर साथ में आप थोड़ा सिक्योर्ड कॉर्पस भी रखना चाहते हैं। पर जाने अनजाने में आप काफ़ी बार कुछ ऐसे फाइनेंशियल फैसले कर जाते हैं जो आपके लिए बाद में फाइनेंशियल हैजार्ड्स बन जाते हैं। वहीं जब आप सोचते हैं कि चलो सेफ रिटर्न के लिए फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं या फिर गोल्ड में लगा देते हैं, तब आपको लॉन्ग टर्म में रियलाइज होता है कि आप तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन 6 to 7% से बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट में आप जब डालते हो टीडीएस कटने के बाद आप उतना भी रिटर्न बीट नहीं कर पाते हो। जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम अक्सर एज्यूम कर लेते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब लाइफ या फिर हेल्थ होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पर क्या आप लोगों को पता है कि इंश्योरेंस कितने ज्यादा टाइप्स के होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, 2 व्हीलर इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, यूलिप होता है, कैंसर इंश्योरेंस होता है, टैक्सी इंश्योरेंस होता है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है। इन फैक्ट आप जान के हैरान हो जाओगे, लोग अपने पार्ट्स के भी इंश्योरेंस कराते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने लेग का करवाया था $160 मिलियन का, माइली साइरस ने अपने लिप्स का कराया था $1 मिलियन का, और जॉन अब्राहम ने 10 करोड़ का करवाया था दोस्ताना मूवी के बाद। किस पार्ट का किया था मत पूछो। तो खैर सवाल ये उठता है कि अभिषेक भाई, हम तो शेयर बाजार के निवेशक हैं, कुछ ऐसा बताओ कि शेयर बाजार का भी तड़का लगे और इंश्योरेंस का भी आनंद आ जाए। तो भाई बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। और दोस्तों हाँ, अगर इस तरह के वीडियोस, नॉलेजेबल बेस्ड वीडियोस पसंद आते तो मेक श्योर लाइक करते जाओ, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज इंश्योरेंस। तो जब भी हम बात करते हैं मेजर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो उसमें आते हैं टर्म प्लान, फिर पूरा जो होल लाइफ का इंश्योरेंस प्लान हो गया, यूलिप्स आ गए, ये मेन आते हैं। पर सवाल ये उठता है कि जब इंश्योरेंस आखिर आवश्यकता क्यों है? वेल, जीवन में कभी भी कोई भी तरीके का रिस्क आ सकता है, अनसर्टेन रिस्क आ सकता है। दुर्भाग्यवश अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी फैमिली पे कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ना आ जाए, इसी चक्कर में लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। तो चलिए अब समझते हैं सिंप्लिसिटी के साथ अबाउट ऑल द इंश्योरेंस। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन आता है वो होता है टर्म प्लान। अब ये क्या होता है? ये एक रिस्क कवर होता है जिसमें परिवारजनों को फायदा तभी होगा जब इंश्योरेंस के टेन्योर के दौरान जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। मतलब आप सिक्योर कर रहे हैं अपने परिवार वालों की फैमिली, दैट अगर किसी कारण कुछ हो जाए तो भी उनको एक अच्छी खासी धनराशि मिले आपके जाने के बाद। एक फिक्स्ड ड्यूरेशन तक आप प्रीमियम इसके लिए पे करते रहते हैं, और ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। कुछ 5 साल तक आपको करना है, कुछ 30 इयर्स तक पे करना पड़ेगा, डिफरेंट है, जिसपे कि आपको एक बहुत बड़ा लाइफ कवर मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हर वर्ष आप मात्र 500 से 1000 रुपीज भी डालोगे तो आपको लाइफ कवर करीब करीब 1 करोड़ तक का भी मिल जाता है। और ये इसलिए आपको कम प्रीमियम इसलिए देना पड़ता है बिकॉज यहां पर कोई सम एश्योर्ड नहीं है, सिंपल से आपकी लाइफ को कवर करता है। तो ये हो गया टर्म प्लान। दूसरा होता है एंडाउमेंट प्लान, काफी बार नाम सुना होगा। ये मिक्सचर है, ये खिचड़ी है। ये प्रोवाइड करता है आपको एक इंश्योरेंस कवर और साथ में एक सेविंग्स का फीचर दे देता है। इसमें आप जो प्रीमियम भरते हैं जिस भी ड्यूरेशन के लिए, सो लेट्स से आप 30 साल तक भर रहे हो और 6th ईयर में दुर्भाग्यवश आपको कुछ हो जाता है, तो उस समय पे कवर तो मिलेगा ही आपके फैमिली वालों को, बट साथ में एक्यूमुलेटेड या एक्रूड बोनस जिसको बोलते हैं वो भी मिलेगा। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट एज आपको एश्योर्ड मिल जाता है। तो डिफरेंस क्या होगा टर्म प्लान और उसके बीच में? डिफरेंस क्या हो जाता है, ये सवाल उठ जाता है। इसमें ये डिफरेंस होता है कि टर्म प्लान में अगर आप जीवित रहे पूरे टेन्योर में वाइल पेइंग द इंश्योरेंस तब आपको कुछ नहीं मिलता, बट एंडाउमेंट में इवन इफ यू आर अलाइव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पेइंग दिस थिंग, उस समय पर भी आपको पैसा मिलता है। तो ये एक सबसे मेजर डिफरेंस। तो ऑब्वियसली इसका कवर का जो अमाउंट रहता है ना वो टर्म से थोड़ा कम रहता है बिकॉज इधर फिक्स देते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है यूलिप प्लान। ये क्या होता है? यूनिट लिंक्ड प्लान। इसका मतलब ये होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब दो चीजों को मिक्स किया, आपके एक इन्वेस्टमेंट प्लान को भी मिक्स कर दिया और साथ में इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें आपको डबल फायदा होता है कि आपका कवर तो मिल रहा है, प्लस शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट एटसेट्रा में डिपेंड्स ऑन प्लान टू प्लान। वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट बेसिस पे आपको पता है कि मुझे रिटर्न्स भी मिलेगा, क्योंकि आपका प्रीमियम का एक पोर्शन इक्विटी और डेट मार्केट की तरफ भी एक्सपोज किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस आपका रिटर्न बेनिफिट उस हिसाब से मैच्योरिटी के टाइम पे बढ़ जाता है। और देखा है हमने लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये सारे एसेट क्लास एनीवेज अच्छे परफॉर्म करते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों यूलिप्स का एक
क्रेज बढ़ा है, क्योंकि 10 से 15% का रिटर्न ऑन एन एवरेज ये लोग लॉन्ग रन में दे देते हैं। अब यूलिप की बात कर रहे हैं तो मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इसी से रिलेटेड, और उसको हम कहते हैं कैपिटल गारंटीड प्लान। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। इसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बाजार में चाहे जितनी भी वोलैटिलिटी हो जाए, आपका बेस कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो प्रीमियम दिया, वो हमेशा सेफ रहता है। मान लीजिए एक मिस्टर विनोद हैं जो एसआईपी कर रहे थे लेट्स से बहुत सालों से, लेकिन फरवरी 2020 में उनको सारा पैसा निकालना था बिकॉज उनकी रिटायरमेंट थी। अब जस्ट इमेजिन फरवरी में जब बाजार गिरा और उस समय पे वो जब निकालने जाते तो नो मैटर उन्होंने कितने साल से ये किया है, उनका अमाउंट उनको नेगेटिव मिलता, मतलब उनको मूल जो इन्वेस्ट किया था उस कैपिटल से भी उनको कम में सेटल करना पड़ता। बट वहीं पर एक मान लीजिए अगर वो एक किसी गारंटीड प्लान के साथ जाते तो एटलीस्ट उनका बेस कैपिटल सेफ रहता। तो इस पर दूसरी चीज ये भी होती कि विनोद जी ने जब निकाला होगा, हल्के पुल्के कुछ शेयर्स में प्रॉफिट भी हुआ होता तो उसका टैक्स अलग से भरना पड़ता है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि विनोद जी इस चीज को कैसे बचा सकते थे। तो विनोद जी अगर इन्वेस्टमेंट, और एक चीज है, हाँ, अगर विनोद जी किसी एजेंट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट करते तो साथ में एजेंट को अलग से कमीशन देना पड़ता। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे। बाय द वे अगर म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में म्यूचुअल फंड लिखना, मैं बहुत जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तो इस प्लान में, कैपिटल गारंटी प्लान में, जब आप प्रीमियम भरेंगे तो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा और उसके प्रीमियम का एक पार्ट इन्वेस्ट हो जाएगा मार्केट में। मैच्योरिटी के टाइम पे जब भी ये मैच्योर होता है तब अगर आपके स्टॉक मार्केट का कोई गेन होगा या एसेट क्लास का गेन है वो तो आपको मिलेगा, बट आपका बेस कैपिटल नहीं डूबेगा। इन दैट सेंस अगर विनोद भाई साहब ने कैपिटल गारंटीड प्लान किया होता तो उनके दिल को संतुष्टि रहती कि भाई चलो मेरा मेन कैपिटल तो सेफ है। और एक चीज, हाँ, क्योंकि एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी ये देता है, जब आप इसको बाय कर रहे हो तो आपके मंथली प्रीमियम्स के ऊपर करीब 100 से 120 टाइम्स का आपको कवर भी मिल जाता है। तो 2 in 1 काम हो गया, इन्वेस्ट भी हो गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर। और बिकॉज ये सेक्शन सी के अंदर आता है, 80C के अंदर, तो यहां पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल गया। तो सारा झंझट आपका टाटा बाय बाय हो गया, रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा हो गया। तो अब आपके दिमाग के चक्षु तो खुल गए होंगे कि भाई ये कैपिटल गारंटीड प्लान एग्जैक्टली है क्या। बट अब आप ये लोग सोच रहे हैं कि इस चीज में हम निवेश कैसे कर सकते हैं। कि मार्केट में तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा आपको policybazaar.com। पॉलिसी बाजार कभी भी किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट नहीं करता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, बजट, रिस्क एटसेट्रा वो आपको रिकमेंड करते हैं उनके सिस्टम। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके पास काफी सारी कंपनीज हैं जो ऑप्शंस दे रही हैं आपको कैपिटल गारंटीड प्लान के। इनके कैपिटल गारंटी प्लान में आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो 100% सेफ है, जिसमें आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट। अगर एडिशनल रिटर्न बनेंगे तो उसका फायदा भी कस्टमर के पास शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, आपको लाइफ टाइम कवर 120 गुना मंथली प्रीमियम का मिलता है और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 10D जिसको कहते हैं, जो बाकी म्यूचुअल फंड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स में टैक्सेबल होता है। और जैसे मैंने समझाया, प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका सेफ है, इसलिए इसका नाम है कैपिटल गारंटीड प्लान। इसके साथ लाइफ कवर भी मिल रहा है, तो टैक्स बेनिफिट अंडर 80C भी आपको मिल जाएगा। दैट इज मौजा ही मौजा। सो किस चीज का वेट कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए विद इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक और इंश्योरेंस प्लान आता है जिसको हम कहते हैं मनी बैक प्लान। अब ये क्या चीज है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें मनी वापस दी जाती है। तो इंश्योरेंस कवर तो देता ही है, बट साथ में ये आपको एक एश्योर्ड सम रेगुलर इंटरवल्स में कैश के रूप में पे करता रहता है। ये जो मनी बैक होता है ना, इसको कहते हैं हम सर्वाइवल बेनिफिट्स देता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें रिटर्न काफी लो होता है बिकॉज ये टाइम टू टाइम आपको कैशबैक वापस देने जाता है। तो जिस भी व्यक्ति ने इसकी करवाई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को ये चीज मिल जाती है। अगर ये सर्वाइव भी करता है तो उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका हो रहता है। ठीक है, तो ये एक और है। एक और होता है फाइनल, उसको कहते हैं हम पेंशन प्लान। इनको काफी लोग ना रिटायरमेंट प्लान्स भी कहते हैं। अब लोगों में से काफी लोगों के मम्मी पापा ने ना ये वाली चीज बहुत बार करवाई रहती है। ये एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए रहता है और ये लोग करवाते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपके पापा मम्मी रेगुलर बेसिस पे इस चीज पे डालते हैं, आप भी डाल सकते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। अब इस एक ऑप्शन से क्या होता है कि मान लीजिए आप रिटायर हो गए और आपने इस प्लान में अच्छे से पैसे दे दिए, तो अब आप 1/3 कॉर्पस जब आप रिटायर हो गए हो एक साथ लमसम में निकाल सकते हो और बाकी सब आप मंथली एन्युइटी के बेसिस पे
ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने कितने जल्दी आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बता दिए, ये सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने मिला होगा, और आपके इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसा लिख दीजिए कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन, और आगे आपका डाउट लिख दीजिए। आई एम प्रिटी श्योर वेरी सून आई एम गोइंग टू कवर ऑल योर डाउट्स। और अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है जहाँ पर हम आपको एजुकेट करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए हेल्प करते हैं, तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।